अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरे हाथ में जो एक किताब देख रहे हैं, इसका नाम है गलत फहमियाँ और उसकी इस्लाह। इसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तत्हीर अहमद रज़वी बरेलवी साहब। जब मैं चंद्रपुर में था, महाराष्ट्र चंद्रपुर में, तो हज़रत तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने अपने हाथ से ही इस किताब को मुझे दिया था। इस किताब को आज मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते एक मसले में पहुंचा। वो मसला क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसके बारे में लोगों में क्या गलत फहमियाँ हैं और असली मसला क्या है, हकीकत क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसी किताब के सफ़ा नंबर 53 पे लिखते हैं, क्या औरत फातिहा नहीं पढ़ सकती? मसला है, क्या औरत फातिहा नहीं पढ़ सकती? देखिए, इस मसले में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं अवाम में। उलमा में तो गलत फहमियाँ नहीं है इसके बारे में, अवाम में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि औरत फातिहा नहीं पढ़ सकती, सिर्फ मर्द ही फातिहा पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि औरत तो फातिहा पढ़ सकती है, लेकिन उस तबरुक को, उस खाने को जिस पर औरत ने फातिहा पढ़ा है, उसको सिर्फ औरत ही खाएगी, मर्द नहीं खा सकते। ऐसा भी सुनने में आया है, लोग ऐसा भी कहते हैं। लिहाजा असली मसला क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं असली मसला मीन व अन पढ़ के सुनाता हूँ कि असली मसला है क्या। तो मुफ्ती साहब ने क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। फातिहा व इसाले सवाब जिस तरह मर्दों के लिए जायज़ है, इसी तरह बिला शक औरतों के लिए भी जायज़ है। लेकिन बाज़ औरतें बिला वजह परेशान होती हैं और फातिहा के लिए बच्चों को इधर उधर दौड़ाती हैं, हालांकि वो खुद भी फातिहा पढ़ सकती हैं। कम अज़ कम अल्हम्द शरीफ और कुल हुवल्लाह शरीफ अक्सर औरतों को याद होती है। उसको पढ़कर खुदा ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, उसका सवाब और जो खाना शिरनी है उसको खिलाने और बांटने का सवाब फला फला और फला, जिसको सवाब पहुंचाना हो उसका नाम लेकर कहें, उसकी रूह को अता फरमा दे। ये फातिहा हो गई और बिल्कुल दुरुस्त और सही हो गई। आगे लिखते हैं कि बाज औरतें और लड़कियां कुछ जाहिल मर्दों और कुछ कठ मुल्लाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी और नेक पारसा होती हैं। ये अगर उन जाहिलों के बजाय खुद ही कुरान पढ़कर इसाले सवाब करें तो बेहतर है। तो असली मसला आपने सुन लिया। असली मसला क्या है? असल मसला यह है कि औरतें फातिहा बिला शक व शुबह औरतें भी फातिहा पढ़ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितना सवाब मर्दों को फातिहा पढ़ने में मिलेगा, उतना ही सवाब औरतों को भी फातिहा पढ़ने में मिलेगा, बगैर किसी नुकसान और बगैर किसी कमी के। और जो औरत ने जो फातिहा पढ़ा, जिस तबरुक पर, खाने पर अगर औरत ने फातिहा पढ़ा है, तो उस फातिहा वाले खाने को, तबरुक को, मर्द और औरत, बच्चे, सभी हजरात उसको बिला शक खा सकते हैं। लिहाजा बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं, पढ़ी लिखी, दीनदार, पारसा होती हैं, उनको कुरान पाक की कुछ सूरतें भी याद होती हैं, आयतें भी याद होती हैं। कम से कम सूरह फातिहा और सूरह इखलास तो याद होती ही होती हैं। लेकिन ऐसी औरतें भी क्या करती हैं कि तबरुकात वगैरह तो तैयार कर लेती हैं, शिरनी वगैरह तो बना लेती हैं, लेकिन फातिहा के लिए परेशान होती हैं कि फातिहा किससे कराएं। लिहाजा मैं उन तमाम बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो जिनको कुरान पाक याद है, कुछ सूरतें, आयतें याद है, सूरह फातिहा, सूरह इखलास याद है, मैं उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना फातिहा अपने खाने पर खुद ही फातिहा पढ़ लें। इधर उधर फातिहा वालों को तलाशने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जिसको भी बुलाएंगे, वो जो फातिहा पढ़ेगा, कोई भी मर्द आएगा या कोई भी आलिम उलमा आएंगे, वो जो फातिहा में पढ़ेंगे, उनको पढ़ने में जितना सवाब मिलेगा, अगर आप सही तौर पर कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, और आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा बगैर किसी कमी और नुकसान के। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि औरत फातिहा नहीं पढ़ सकती, ये भी गलत है। और जो लोग ये कहते हैं कि औरत फातिहा तो पढ़ सकती है
مگر اس فاتحہ اس تبرک کو اس شیرنی کو صرف عورت ہی کھائے گی، مرد حضرات نہیں کھا سکتے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ عورتیں فاتحہ بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ پڑھی لکھی دیندار عورت ہیں، صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنا جانتی ہیں، تو آپ خود ہی اپنے گھر کا فاتحہ کر سکتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس غلط فہمی میں آج تک مبتلا ہیں کہ عورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتی، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان تک میرا یہ پیغام اور یہ باتیں پہنچا دیں، اور جو عورتیں بالکل اچھے طور سے قرآن پاک پڑھتی ہیں اور نماز وغیرہ کی پابندی کرتی ہیں، پارسا ہیں، ان عورتوں تک بھی میری یہ بات پہنچا دیں کہ وہ بھی اپنے گھر کا فاتحہ خود سے کر لیں، ادھر ادھر چکر کاٹنے کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے۔